नमस्कार, जागो भारत फोरम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ अभियान, जिसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई द्वारा लगातार मोर्चा खोला जाता है, जिसमें व्यापारियों और आम जनता को स्वदेशी अपनाने और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नया कार्यालय का शुभारंभ बैकुंठ धाम तालाब के सामने गौरव रोड पर किया है, जिसको लेकर के हमने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विदेशी सामानों को धीरे धीरे वे मार्केट से हटाएंगे और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं प्रदेश महामंत्री, भिलाई चैंबर अध्यक्ष और उद्योग चैंबर अध्यक्ष। भिलाई इकाई हमेशा से ये प्रयास करता रहा है कि हम अपने व्यापारियों की समस्याओं को पहले पहचाने, उसके बाद जाने और उसके बाद उसी जगह तक ले जाने का प्रयास हम लोग करते आए हैं। और उसी संदर्भ में आज यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट में नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ से यही प्रयास किया जाता रहेगा कि हमारे व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसे हम विधिवत तरीके से जिस स्थान पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाएं। और उसके साथ साथ पहले हम लोगों को जगह शॉर्ट पड़ती थी, कार्यशालाएं आयोजन करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। अब यहाँ पे महीने में 3 कार्यशाला यहाँ पे रखी जाएगी जो व्यापारियों को अपग्रेड करेगी, ये बताएगी किस तरीके से अपने व्यापार को नई ऊंचाई देना है। इस सब का काम हमारे नए कार्यालय में आज नए उद्घाटन के साथ ही शुरू हो जाएगा। एक बड़ी समस्या विदेशी सामानों को लेकर के है। भारत का बहुत सारा पैसा इकोनॉमी के रूप में बाहर जा रहा है, उसे रोकने के लिए जो अभियान मोदी जी ने शुरू किया उसे कैसे आप लोग साथ दे रहे हैं? स्वदेशी संकल्प यात्रा आज भिलाई चैम्बर ने यहाँ से शुरू की है। हम इसे स्कूलों से, कॉलेजेस से, उसके बाद अपने व्यापारियों तक एक एक बाजारों पे लेके जाएंगे और हम सबसे आग्रह करेंगे कि धीरे धीरे अपने दिनचर्या में स्वदेशी आइटमों का उपयोग बढ़ाते चले जाएं और विदेशी आइटमों को धीरे धीरे कम करते चले जाएं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे ये कोशिश करेंगे कि हमारे व्यापारी इस जो व्यापार में ट्रेड कर रहे हैं जिन विदेशी आइटमों का धीरे धीरे वो करते चले जाएं। और जब ये भावना हमारे अंदर घर चली जाएगी और जन समूह जब इस चीज़ों के लिए आंदोलित हो जाएगा कि अब हमें विदेशी आइटमों से परहेज करना है, तो आप देखिएगा कि ये भारत अतिशीघ्र विकसित भारत का स्वरूप ले लेगा। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ग्राहकों से क्या? ग्राहकों से हम सदा यही अपील करते आए हैं। हमारा तो एक नारा है, आया त्योहार चलो बाजार। हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन से नाता तोड़िए, क्योंकि सामान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर सामान के रूप में खुशियां खरीदनी है तो आपको लोकल बाजारों पे आना ही पड़ेगा। दिल्ली तो सरकार के कानून से चल रही है। कानून में उन्होंने जो नॉन डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, उसको बैन कर दिया है। अभी डिस्पोजेबल ही प्लास्टिक जो है वो दैनिक जरूरतों में यूज हो रहा है। 2-4% ऊपर नीचे कहीं ठेले वाले जो फल वाले हैं वो लोग करते हैं, लेकिन वो सरकार के नियमों के हिसाब से ही चल रहा है बाजारों में, उससे हट के कुछ नहीं। सरकार के नियमों को चैम्बर पालन कर रहा है, चैम्बर उसका साथ दे रहा है, तो क्या चैम्बर सरकार पर ये दबाव नहीं बना सकता कि प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग को ही रोक दिया जाए? देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो पात्र है लाइसेंस में 40 माइक्रोन से ऊपर की वही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जितने भी आप प्लास्टिक आप देख रहे हो बाजारों में अभी, वो सब 40 माइक्रोन से ऊपर की है और उसको वैलिड है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। 40 माइक्रोन का हो, 50 का हो, 30 का हो, 10 का हो, गलता नहीं है, नुकसान तो है नहीं। जानकारी आप ठीक कीजिए। 40 माइक्रोन से ऊपर जो प्लास्टिक है वो डिस्पोजेबल है, वो रीयूज प्लास्टिक है। उसके नीचे का जो प्लास्टिक जो रीयूज नहीं हो पाता था उसको सरकार ने बैन कर दिया। अभी जो आप चलन में देख रहे हैं वो सब रीयूजेबल है, सब डिस्पोजेबल है। नए ऑफिस से नई नीतियाँ क्या उड़ान भरेगी? पहले तो समन्वय का काम है। जो चेंबर की जो भिलाई शाखा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आवागमन हो, संपर्क हमारा अच्छा हो अपने व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, मिलना आसान हो, उसके हिसाब से नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और हम लोगों का वार्षिक कैलेंडर बना हुआ है। जैसे अभी एक कार्यक्रम हमारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा चल रहा है कॉलेज से स्कूलों में, जिसमें हम बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, स्वरोजगार, इन सभी चीज़ों को विषय को लेकर हम जा रहे हैं। उसमें एक स्वदेशी भी हमारा एक विषय है। इसके बाद आया त्योहार चलो बाजार के रूप में दिवाली में एक कैंपेन रहेगा, जो हम सभी बाजारों में हम जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि बाजारों से खरीदारी को बढ़ावा दें, लोकल इकोनॉमी में पैसा डालें, अपनी लोकल इकोनॉमी को मजबूत करें। जो वोकल फॉर लोकल का नारा हमारा जो साल भर चल रहा है, तो लगातार अभियान है, साल भर का कैलेंडर हमारा रहता है। अभी ये दिसंबर तक में 2 अभियान महत्वपूर्ण है। ये उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष हैं आप, उद्योग की नई नीति क्या कहती है और इस नए कार्यालय से उद्योग नीति में किस तरह से खुशहाल आएगा, उद्योग जगत में कैसा हलचल?
देखिए, अभी तक उद्योग चैम्बर का कोई अपना कार्यालय नहीं था और ये औद्योगिक नगर के सेंटर में एक कार्यालय जो आज उद्घाटन हुआ है, इससे उद्योगपतियों को बहुत सारी चीज़ों का फायदा हुआ। एक तो उनको डेस्टिनेशन मिल गया कि हमारी कोई भी समस्या है तो यहाँ पे हमारा ऑफिस टाइम में एनी टाइम स्टाफ रहेगा जो उनको सारे नीति और उनके जो भी समस्या है उनके निराकरण के लिए तत्पर प्रयास करेगा। आज दिन लोगों के पास नए नए समस्याएं काफ़ी आ रहे हैं। अभी जैसे पर्याप्त एक नगर निगम का बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, संपत्ति करते हैं निर्यात कर को लेकर, तो उसको लेकर के हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। बहुत सारे ऐसे औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत प्रयास, तो उनके लिए एक डेस्टिनेशन मिलेगा, बहुत ही लाभ उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं जो उसके लिए निजात होगा। यहाँ एक उनके लिए डेस्टिनेशन होगा कि हम अपने समस्याओं को लेकर के जाएंगे और वहाँ से निराकरण होगा। अभी तक उद्योग चैम्बर का कोई अपना कार्यालय नहीं था और ये औद्योगिक नगर के सेंटर में एक कार्यालय जो आज उद्घाटन हुआ है, इससे उद्योगपतियों को बहुत सारी चीज़ों का फायदा हुआ। एक तो उनको डेस्टिनेशन मिल गया कि हमारी कोई भी समस्या है तो यहाँ पे हमारा ऑफिस टाइम में एनी टाइम स्टाफ रहेगा जो उनको सारे नीति और उनके जो भी समस्या है उनके निराकरण के लिए तत्पर प्रयास करेगा। आज दिन लोगों के पास नए नए समस्याएं काफ़ी आ रहे हैं। अभी जैसे पर्याप्त एक नगर निगम का बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, संपत्ति करते हैं निर्यात कर को लेकर, तो उसको लेकर के हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। बहुत सारे ऐसे औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत प्रयास, तो उनके लिए एक डेस्टिनेशन मिलेगा, बहुत ही लाभ उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं जो उसके लिए निजात होगा। यहाँ इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहे जागो भारत फोरम। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।